एक बार एक गांव शैतानपुर में एक तांत्रिक औरत रहा करती थी जो दिखने में काफी डरावनी थी। उसका चेहरा कटा फटा और जला सा था, जिसका नाम रमोला था। वह भूत प्रेतों और टोने टोटके किया करती थी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे। ये सब करते करते उसे यकीन हो गया कि यदि वह 100 जवान लड़कियों की बलि देगी, उनका खून पिएगी और दिल निकाल कर खा लेगी तो वह अमर हो जाएगी और शैतानों का देवता भी उससे खुश हो जाएगा। इसी चक्कर में वो अक्सर गांव की लड़कियों को उठा लेती और उनकी बलि दे देती। एक रात रमोला फिर से किसी लड़की को उठा लेती है। अगर ऐसा ही चला तो मैं जल्दी ही अमर हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम गलती कर रही हो। कहीं बलि देने से कोई अमर नहीं होता। मुझे जाने दो। चुप कर तू। मुझे डरे हुए चेहरे देखकर मजा आता है। अमर तो मैं हूँगी ही, लेकिन तू वह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगी। ऐसा कहकर वो तांत्रिक उस लड़की की गर्दन काट देती है और उसका दिल निकाल कर खाने लगती है। बड़ी आई थी मुझे ज्ञान देने। मुझे इस दुनिया में अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो फिर भगवान ही क्यों ना हो। लेकिन इस लड़की की मौत के बाद गांव के लोगों को उस औरत रमोला पर शक हो जाता है और वे उस रमोला पर नजर रखने लग जाते हैं। एक दिन रमोला फिर से गांव की किसी दूसरी लड़की को उठा लेती है और उसे अपने घर में बांध देती है। बस कुछ ही और शिकार रह गए हैं 100 होने में। चलो बस रात हो जाए तो इस शिकार को भी चढ़ा दूं शैतान देवता के आगे। मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। जाने दो घर, प्लीज जाने दो। वो लड़की ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी गांव के लोग वहां गांव के सरपंच के साथ आ जाते हैं और रमोला को घेर लेते हैं। तो ये दुष्ट है, इसी दुष्ट के कारण हमारी नन्ही बच्चियों की जाने गई हैं। इसे मजा चखाना होगा। अरे मजा क्या चखाना, इसे तो मार डालना चाहिए। मारो इसे भाइयों, मारो। ऐसा कहकर सारे गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं और रमोला को लाठी डंडों से मारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। बस क्या, बस इतनी ही जान है तुम गांव वालों में? मारो मारो मारो, बस एक बार मैं अमर हो जाऊं, मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लगता है ये दुष्ट औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मारना ही पड़ेगा। एक काम करो गांव वालों, इसे पकड़कर एक पेड़ से बांध दो और जिंदा जला दो। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। वे उस रमोला को पकड़ते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुष्टों, क्या समझते हो आग लगा के बच जाओगे? मैं वापस आऊंगी। मैं इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं। ये तुमने सही नहीं किया। मैं एक दिन बदला लूंगी। मैं एक दिन बदला लूंगी। थोड़ी ही देर में रमोला पूरी जल जाती है और उसके बाद गांव वाले वहां से आ जाते हैं। एक रात गांव की एक लड़के की बारात लेकर आ रही होती है। उस बस में कई गांव वाले और सरपंच भी बैठे होते हैं। रास्ते में एक चुड़ैल दिखती है जो कि सफेद साड़ी पहने दिखती है। बस का ड्राइवर एकदम से ब्रेक मारता है। का हो गवा ड्राइवर जी, काहे को ब्रेक मारा? हमरे तो दांत हिला दिए। सामने टकराए हम धड़ाम से। तनिक धीमा चला बाबू। ससुरी मजा किसी का, सजा किसी का है। अरे पुत्तन भाई, कौनो दिखा है तभी रोके हैं। फालतू में हमें का शौक है इतनी रात को बस रोकने का। कौनो औरत थी, रुको देखने दो, आते हैं अभी। जाओ जाओ देखो, इतनी देर से कह रहे थे कि हमें लघु शंका लगी है,
तो रोके नहीं, अब रात में औरत ढूंढ रही, जाओ जाओ ढूंढो। बस का ड्राइवर बस से उतरकर नीचे जाता है, लेकिन उसे नीचे कोई नहीं दिखता। उधर वह चुड़ैल बस के ऊपर बैठ। अरे यार, नीचे तो कोई भी नहीं था, लगता है वहम लग गया हमको। वहम का तो पता नहीं, लेकिन लागत है अभी की याद जरूर आ रही है तुमको। ऐसा सुनते ही सारे बस वाले हंसने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल बस का शीशा तोड़कर बस के अंदर आ जाती है और ड्राइवर की गर्दन पकड़ लेती है। अरे भागो रे भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो, ये तो कोई चुड़ैल है, मार डालेगी ये सबको। ये सुनते ही सब बस के यात्री भागने लगते हैं। उधर चुड़ैल ड्राइवर की गर्दन को उसके शरीर से अलग निकाल कर फेंक देती है। तभी उस चुड़ैल को लाल जोड़े में बस में बैठी दुल्हन दिखाई पड़ती है। जवान लड़की, पहले भी मेरा अमर होने का सपना एक लड़की की वजह से पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन मैं अपनी 100 लड़कियों की बलि देने का प्रण तो जरूर पूरा करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दुल्हन की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का दूल्हा आ जाता है। दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे मेरी दुल्हन को। तू वापस आ गया मरने के लिए। ठीक है, तेरी यही मर्जी, तो ठीक है, तू भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को वहीं पर मार देती है और दुल्हन का खून पीने लगती है। उधर सारे बस वाले इधर उधर भाग रहे होते हैं। अरे पुत्तन, ये क्या बला है, हमारे गांव में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब हमको क्या मालूम सरपंच जी, हम भी तो आप ही की तरह से बस में सफर कर रहे थे, जाने कहां से नास मिट्टी आ गई। वे दोनों गांव की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पहचाना मुझे सरपंच? अरे सरपंच जी, ये तो आपकी जान पहचान वाली है, पहले काहे नहीं बोले, फालतू में दौड़ा दिया। चुप कर गधे, मैं क्यों पहचानूंगा भी एक चुड़ैल को? जी 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 नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। कौन हो आप? बहुत समय पहले तूने और तेरे दुष्ट गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया था। मैं वही हूँ, रमोला। तू और तेरे गांव वाले कोई नहीं बचेगा। मैं अपने 100 शिकार तो जरूर करूंगी। रमोला, हमने कुछ गलत नहीं किया था, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे गुनाहों की सजा मिली थी, गलती सिर्फ तुम्हारी थी। कोई भी आदमी इस दुनिया में अमर नहीं हो सकता, जो इस दुनिया में आया है उसे मरना ही होगा। चुप कर सरपंच, मैं यहाँ तेरे भाषण सुनने नहीं आई हूँ, तू मरेगा ही। तड़पा तड़पा कर मारूंगी तुझे, जैसे तुम गाँव वालों ने मुझे मारा था। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच पर हमला कर देती है और सरपंच को जोर से उठाकर फेंक देती है। सरपंच गिर जाता है। अरे मर गया रे, तेरी कमर, ये पुत्तन, बचा यार। चुड़ैल जैसे ही सरपंच की तरफ बढ़ती है, तभी पुत्तन बीच में आ जाता है। ए चुड़ैलिया, हमरे होते हुए तू हमरे सरपंच जी को नहीं मार सकती। लेकिन चुड़ैल पुत्तन को उसके गले से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। बहुत प्यार है तेरा तेरे सरपंच से, तो पहले तू ही मर। ऐसा कहकर चुड़ैल पुत्तन के दिल को उसके शरीर से बाहर निकाल लेती है और खाने लगती है। बहुत स्वादिष्ट है इसका मांस तो। इधर गांव वालों को इस बस में हुए हमले का पता चलता है, तो वो भी बस की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके साथ गांव के पुजारी जी भी होते हैं। सबके हाथों में रोशनी के लिए मशाले होती हैं। उधर चुड़ैल पुत्तन को मारने के बाद सरपंच को मारने के लिए बढ़ती है कि तभी सारे गांव वाले चुड़ैल को घेर लेते हैं। बचाओ पुजारी जी, इस चुड़ैल से बचाओ, इस चुड़ैल ने पूरी बस को मार डाला, सबका खून पी गई, बचाओ। बचाओ पुजारी जी। डरो मत सरपंच जी, हम सब गांव वाले यहाँ आ गए हैं। अब ये चुड़ैल यहाँ से नहीं भाग सकती और न ही अब ये किसी की जान ले पाएगी। ऐसा कहकर पुजारी जी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और एक माला चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। माला डालते ही चुड़ैल उस माला में बंध जाती है। गांव वालों, इससे पहले कि ये और जान ले, इसे इसी जगह पर गाड़ देते हैं। ये जब तक इस माला से बंधी है और इस जगह को कोई नहीं खोदेगा, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। पुजारी, तू क्या सोचता है मैं ज्यादा दिन इस कैद में नहीं रहूंगी। मैं जिस दिन आजाद हुई, इन गांव वालों से अपना बदला जरूर लूंगी।
उसके बाद गांव वाले उस चुड़ैल को वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं। आज भी कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। हरिपुर नामक शहर में पप्पू का ढाबा नाम का एक मशहूर ढाबा था। ये ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के सभी लोग खाना खाने के लिए आते थे। उस ढाबे का खाना जो एक बार खा लेता तो उसका स्वाद भूल नहीं पाता। अगर कोई भी उस गांव में किसी भी काम से आता तो उस ढाबे का खाना खाए बगैर नहीं जाता। जितना ही वो ढाबा दिन पर दिन मशहूर होता जा रहा था, उतना ही उस ढाबे के मालिक का भी घमंड बढ़ता जा रहा था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो उसे उस खाने को फेंकना मंजूर था, लेकिन किसी जानवर या भूखे भिखारी को मुफ्त में देना मंजूर नहीं था। एक दिन की बात है, एक भिखारी उस ढाबे के पास से जा रहा था। वो काफी भूखा था। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वो ढाबे के मालिक के पास गया। मालिक, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने को दे दो। अरे जा जा, आगे जा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ दे दो खाने को, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है बाबूजी। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, सारा दिन खराब कर दिया। रामू, ओ रामू, इसे बाहर तो निकाल। रामू भिखारी को ढाबे से धक्के मार मार कर निकाल देता है, पर मालिक को भिखारी के ऊपर जरा भी दया नहीं आती और भिखारी भूख के मारे बेहोश हो जाता है। मालिक, ये तो बेहोश हो गया है, तो मैं क्या करूं? इसे तू दुकान के सामने से हटा, ग्राहक के आने का टाइम हो रहा है। जी मालिक। मालिक, मालिक, लगता है ये मर गया। अरे ये क्या बोल रहा है? मालिक, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम एक काम करो, इसे जो ढाबे के पीछे कुआं है उसमें फेंक दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी मालिक। रामू, किसी को कुछ पता तो नहीं चला? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मालिक। आज का तो दिन ही खराब गया। और कोई ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल सभी टाइम पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारे पैसे काट लूंगा। जी मालिक। मालिक अपने सभी नौकरों को छुट्टी देकर वो भी अपने घर चला जाता है। मालिक को रास्ते में ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। तभी मालिक रुक जाता है और पीछे देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अरे मेरा वहम होगा। और वो चलने लगता है। तभी उसे अचानक कोई जोर से थप्पड़ मारता है। वो अपने चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपने घर पहुँच जाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाई। जैसे ही पत्नी खाना लेकर आती है, तभी भिखारी भूत उसकी पत्नी को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण पत्नी के हाथ से सारा खाना गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया? सारा खाना गिरा दिया। जी पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। आज का तो सारा दिन ही खराब गया। अगली सुबह मालिक अपने ढाबे पर काउंटर पर बैठा होता है। तभी एक ग्राहक आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर देता है। रामू, जल्दी से खाना लेकर आओ। ये कैसा खाना है, इतना तीखा? क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? ये कैसा खाना है? रामू, ओ रामू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? मालिक, पता नहीं कैसे हो गया, खाना तो अच्छा ही बनाया था। आज भी मालिक की कोई कमाई नहीं हुई थी और सारा खाना ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ये देखकर भिखारी बहुत खुश होता है। अगले दिन मालिक अपने नौकर से कहता है, आज ऐसा खाना बनाना कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। और सभी नौकर और रामू खाना बनाने में लग गए। खाना बनकर तैयार हो जाता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। रामू, जल्दी से खाना लाओ भाई। वाह 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 वाह, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। ग्राहक जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, तभी उसकी थाली से अचानक रोटी गायब हो जाती है। अरे रोटी कहाँ गई? अभी तो थी। वो डर जाता है। वो रामू का आवाज लगाता है। रामू, रामू। जी साहब,
क्या हो गया साहब? अरे रामू, मेरी रोटी गायब हो गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है साहब? ये सारा करा धरा भूतिया भिखारी का था। वही सब ग्राहकों को परेशान और डरा रहा था। ग्राहक डर के मारे भाग जाता है। ढाबे के मालिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। ऐसा रोज का काम हो गया और दिन पर दिन ढाबे के मालिक की कमाई कम होने लगी। एक दिन की बात है, शहर से कुछ लोग गांव की तरफ जा रहे थे। उन्हें पप्पू का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस ढाबे का नाम काफी सुन रखा था, तो वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए और वो खाने का ऑर्डर करते हैं। रामू खाना लेकर आता है तो वो खाना खाने बैठते हैं तो उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन की सब्जी में बदल जाती है, जिसे देख वो घबरा जाता है। वो जैसे ही पीने के लिए पानी का ग्लास उठाते हैं तो भूतिया भिखारी सारा पानी उनके सिर पर डाल देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, अरे इस ढाबे पर तो भूत है। और वो वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते ढाबे पर रोज अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग उस ढाबे को अब भूतिया ढाबे के नाम से जानने लगे। एक दिन रात को ढाबे का मालिक जब ढाबे के गल्ले से पैसे निकालने के लिए गल्ला खोलता है तो वो देखता है कि इसमें तो एक भी पैसा नहीं है और पैसे की जगह मालिक को उस भिखारी का सर दिखाई देता है। भूत भूत, अरे ये तो वही भिखारी का सर है जिसे मैंने कुएं में फेंकवा दिया था। फिर ये इधर आया तो आया कैसे? मालिक की आवाज सुनकर ढाबे के सारे लोग मालिक के पास एकत्रित हो जाते हैं। क्या हुआ भाई साहब, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ये देखो, हमारे गल्ले में भूत है। यहाँ उस भिखारी की खोपड़ी रखी है और उधर से पैसे गायब हैं। ये सुन सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं। अरे भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ, तुम एक बार गल्ला खोल के देख लो, तुम्हें वहाँ एक खोपड़ी मिलेगी। वो एक भूत है, भूत। वो आदमी मालिक की बात सुनकर ढाबे का गल्ला खोलता है, पर वहाँ ना तो कोई खोपड़ी होती है और साथ ही उधर उसके पैसे रखे होते हैं। अरे क्या भाई साहब, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने नींद में कोई सपना देख लिया है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। अरे नहीं भैया, मैंने यहाँ सच में एक खोपड़ी देखी थी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मालिक अपनी बात सबको मनवाने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और ना ही विश्वास करता है। तभी रामू मालिक के पास आता है। मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वो भूखा भिखारी कर रहा है जिसे आपने कुएं में फेंकवाया था। वही उसके भूखे होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा हमारे ढाबे में भटक रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है। रामू, मुझे भी यही लग रहा है। तुम सही बोल रहे हो, पर अब इस बात का क्या इलाज है? तुम मुझे ये बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन पागल हो जाऊंगा और मेरा ढाबा भी बंद हो जाएगा। आप चिंता ना करिए मालिक, मैं एक बाबा को जानता हूँ। मैं आपको उनके पास लेकर चलूंगा। उनके पास हमारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। ऐसा मेरा उनके ऊपर विश्वास है। मैंने उनका काफी नाम भी सुना है। वो सबकी परेशानी दूर कर देते हैं अपनी पूजा पाठ से। रामू और उसका मालिक अगले ही दिन बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा को उधर जाकर सारी बात सच सच बताते हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने एक भूखे भिखारी की जान ले ली। उसकी आत्मा भूख की वजह से ही तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें परेशान कर रही है। बाबा जी, हमारी मदद करो, हमसे गलती हो गई। हम कभी नहीं करेंगे आगे से ऐसा। हमें माफ कर दो बाबा। बाबा अपनी शक्ति से उस भिखारी की आत्मा को बुलाता है। मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं सबको मार डालूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा।
मुझे माफ कर दो। बाबा अपने लोटे से गंगा जल छिड़क कर उस भिखारी को मुक्त कर देते हैं और मालिक से हमेशा गरीबों को खाना खिलाने को बोलते हैं।